बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मशील बृहधीर समधीर ध्यान जगत त्राणकारी आधारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुणपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व ताजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय रुदल पंडित जी ने और उनके घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर स्वेच्छानुसार सुख और शांति के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है,
सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग ईश्वर भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम अपने नगर वासियों को, अपने अयोध्या वासियों को, अपने प्रजावासियों को उपदेश कर रहे हैं और उपदेश के क्रम में भगवान कह रहे हैं, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कह टेका। करत कष्ट बहु पावे कोई, भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। भगति सुतंत्र सब सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति कर अंता। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करई द्विज सेवा। और एक गुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोरी। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। भगवान ने यही उपदेश किया अपने प्रजावासियों को। और उपदेश के क्रम में भगवान ने अपने नगरवासियों से कहा कि ऐ मेरे नगरवासियों, ऐ मेरे अयोध्या वासियों, अगर तुम इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख चाहते हो, सुकून चाहते हो, शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो मैं जो कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो और सुन करके अत्यंत दृढ़ता के साथ अपने हृदय में धारण करो। भगवान ने क्या कहा? अपने हृदय में धारण करो। धारण करने की बात कही, यह नहीं कि यह कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। एक कलाकार था, वह राजा के दरबार में 3 मूर्तियां लेकर के आया। तो राजा साहब ने उस कलाकार से पूछा, अच्छा कलाकार यह बतलाओ इन तीनों मूर्तियों का मूल्य क्या है? तो कलाकार ने कहा, महाराज यह जो पहली मूर्ति है यह मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा, इसका कोई भी मूल्य नहीं। लेकिन महाराज यह जो दूसरी मूर्ति है इसका कुछ कीमत है, कुछ मूल्य है। कितना? तो 1 पैसा। और महाराज यह जो तीसरी मूर्ति है यह तो अनमोल है,
यह मैं किसी भी कीमत पर आपको देने वाला नहीं। राजा को बात समझ में नहीं आई। राजा ने तीनों मूर्तियों को बड़े गौर से देखा। तीनों मूर्तियां एक ही रंग रूप की थी। तीनों मूर्तियां भी वजन में एकदम बराबर था। उठा करके देखा राजा साहब, और तीनों मूर्तियां एक ही धातु से मिलकर के बनी हुई। लेकिन फिर यह मूल्य तीन तरह का क्यों? राजा ने बहुत प्रयास किया समझने का, लेकिन बात समझ में नहीं आया। तब राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहा कि मंत्री साहब, इन तीनों मूर्तियों की जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि तीनों मूर्तियां एक ही धातु से मिलकर बनी हुई है। तीनों का वजन भी समान है और तीनों एक ही रंग रूप आकार प्रकार का है, तो फिर वजन तीन प्रकार का क्यों है? मंत्री बड़ा चतुर होता है। मंत्री ने भी तीनों मूर्तियों को बड़े गौर से देखा। उसको भी कुछ बात समझ में नहीं आ रही। अचानक मंत्री को एक उपाय सूझा। उसने जमीन पर से एक हाथ का तिनका उठाया और तिनका उठाकर पहली मूर्ति के कान में डाला, तो वह तिनका उसके दूसरे कान से बाहर निकल गया। वही तिनका दूसरी मूर्ति के कान में डाला, तो वह उसके मुंह से निकल गया। वही तिनका तीसरी मूर्ति के कान में डाला, तो न कान से निकला न मुंह से निकला, सीधे हृदय में चला गया। मंत्री को बात समझ में आ गई। मंत्री साहब ने कहा, महाराज, यह कलाकार जो है तीनों मूर्तियों का बड़ा उचित मूल्य रखा है। देखिए, जब मैंने पहली मूर्ति के कान में तिनका डाला, तो यह तिनका इसके दूसरे कान से बाहर निकल गया। मतलब महाराज, इस संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो सत्संग तो सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों का कोई मूल्य नहीं होता। इसीलिए इस कलाकार ने कहा कि यह जो पहली मूर्ति है, यह मैं आपको मुफ्त में दे दूंगा, इसका कुछ भी कीमत नहीं है। महाराज, जब मैंने दूसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला, तो यह तिनका इसके मुंह से बाहर निकल गया। मतलब महाराज, इस संसार में बहुत ऐसे भी लोग हैं जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन दूसरे कान से तो निकालते नहीं हैं, लेकिन किसी के सामने मुंह से कहकर कुछ प्रकट करते हैं। तो महाराज, ऐसे लोगों का कुछ मूल्य होता है, कुछ वैल्यू होता है। इसीलिए इस कलाकार ने कहा कि यह जो दूसरी मूर्ति है, इसका कुछ कीमत है, और वह कीमत है 1 पैसा। महाराज, मैंने जब तीसरी मूर्ति के कान में तिनका डाला, तो यह न तो इसके दूसरे कान से निकला न मुंह से निकला, यह तिनका सीधा इसके हृदय में चला गया। मतलब महाराज, इस संसार में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं और सत्संग सुन करके उसको अपने हृदय में उतार लेते हैं और वैसा बन करके दिखला देते हैं। ऐसे लोग अनमोल होते हैं, उनका मोल नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इस कलाकार ने कहा कि यह तीसरी मूर्ति अनमोल है, यह किसी भी कीमत पर मैं आपको देने वाला। तो बस वही बात भगवान श्री राम यहाँ कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ कहूं। कि अगर इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख चाहते हो,
तो तुम लोग मेरे वचनों को सुनो और सुन करके अत्यंत दृढ़ता के साथ उसको अपने हृदय में धारण करो, तो तुम लोग भी अनमोल बन जाओगे। भगवान ने कहा। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं, देखिए हलचल नहीं कीजिए, आप लोगों से प्रार्थना है मेरा, एकदम शांति बना करके रखें। भगवान श्री राम कह रहे हैं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, अब भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। मैं जो तुम लोगों को बात बता रहा हूं वह जीव के कल्याण की बात है, वह आत्म कल्याण की बात है, और वह बात ब्रह्म ज्ञान की है, वह बात ईश्वर भक्ति की है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, यह जो रास्ता है ईश्वर भक्ति का, जो रास्ता है जिससे जीव का कल्याण होता है, यह सबके लिए सुलभ है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या अंधा, क्या बहरा, क्या लूल्हा, क्या लंगड़ा, चाहे किसी जाति का हो, किसी भेष का हो, किसी देश का हो, सबके लिए यह रास्ता सुलभ है। ऐसा नहीं कि हमें कोई तीर्थाटन करने के लिए जाना है बद्रीनाथ, और जो गरीब है जिसको पैसे नहीं है वह कहाँ से जाएगा? कहाँ से जाएगा तीर्थ करने के लिए? लेकिन भगवान तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो मार्ग बतला रहा हूँ, मैं जो रास्ता बतला रहा हूँ, वह रास्ता सबके लिए सुलभ है। अमीर गरीब, किसी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी भेष का हो, किसी देश का हो, लूल्हा लंगड़ा अंधा बहरा कोई भी क्यों न हो, सब लोगों के लिए यह रास्ता सुलभ है। और सुलभ है, सुखद है। जो भी इस रास्ते पर चलेंगे, जो रास्ता मैं बता रहा हूं, उनको सुख मिलेगा। मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। यही मेरी भक्ति है जिसको वेदों और पुराणों ने गाया। मेरी भक्ति कहने से तात्पर्य क्या? मेरी भक्ति मतलब शरीर की भक्ति नहीं, क्योंकि मेरा कहने से तात्पर्य शरीर नहीं। हम कहते हैं यह हाथ मेरी है, तो मैं हाथ नहीं हूं। यह कान मेरा है, मैं कान नहीं हूं, कान मेरा है। समझिए मेरी भक्ति, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई, मतलब शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से रहित तो हो करके। शरीर और इंद्रियां हम नहीं, शरीर और इंद्रियां मेरी है। ये शरीर और इंद्रियां जो है नौकरानियां हैं, और हम इसके मालिक हैं, हम इसके मालिक। भगति मोरी मतलब इस शरीर में रहने वाला मैं, यह जो चेतन आत्मा है, इसका ज्ञान, यही मेरी भक्ति, इसका ज्ञान। इस शरीर में रहने वाला मैं कौन हूँ? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, माया बस भयं गुसाई, बंधे उकीर मरकट की नाई। मैं ईश्वर अंश, जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। जैसे ईश्वर अविनाशी है, वैसे ही यह आत्मा भी अविनाशी है। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि
नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह जो आत्मा है इसको किसी अस्त्र और शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह जो आत्मा है इसको अग्नि जला नहीं सकती। न चैनं क्लिद्यन्त्यापो, यह जो आत्मा है इसको पानी भिंगा नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, यह जो आत्मा है इसको हवा उड़ा नहीं सकता। तो चेतन अमल, जिस दिन यह चेतन मल रहित हो जाएगा, मतलब शरीर और इंद्रियों के ज्ञान से अपने को फुटा लेगा। अभी यह चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों के अधीन है, इसीलिए न तो आत्मा को अपना ज्ञान हो रहा है न प्रभु की पहचान हो रही। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, चेतन आत्मा जड़ का संग छोड़कर जो पहचान में आ जाए वही परमात्मा दर्शन है। लेकिन अभी यह चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों के संग में रहने के कारण अपने को भूला हुआ है, इसीलिए इसको न अपना ज्ञान हो रहा है न प्रभु की पहचान हो रही है। तो जरूरत है पहले अपना ज्ञान प्राप्त करो। मनु भगवान ने मनु स्मृति में कहा, सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तद्य गर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः, कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या, सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। यह अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने वाला यह आत्मज्ञान, यह आत्मविद्या अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने वाला और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाला है यह आत्मविद्या। इसीलिए पहले आत्मज्ञान को प्राप्त करो। आत्मा का ज्ञान ही सर्वोपरि ज्ञान है। आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। महोपनिषद में एक मंत्र आया, भारो विवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम च रागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपुः। अविवेकी के लिए शास्त्र भार है, रागी के लिए ज्ञान भार है, अशांत मनुष्य के लिए मन भार है, और जो आत्मज्ञानी नहीं है उसको यह शरीर ही भार है। इसलिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, बेहोशिए इंसान से यह ख्याल जुदा है, जाहिर है मोहम्मद बातिन में खुदा है। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, और इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम को छूकर। अब खुदा से हो अगर मिलना, पता खुद का लगा लेना। खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। खुद को मिटाना पड़ेगा। क्या हत्या कर लें? संत तुलसी साहब की वाणी में आया। संत तुलसी साहब जी महाराज कहते हैं, सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सुन लामका पे पहुँच के तेरी पुकार है आ रही सदा से सदा यार देखना। मिलना तो यार का नहीं मुश्किल, मगर तकी दुश्वार तो यह है कि दुश्वार देखना।
तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे नजात दूर है उस पार देखना। सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देख। अपना ज्ञान प्राप्त करना है तो कहीं जाने की क्या जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैत्रेयोपनिषद में मैत्रेय ऋषि ने कहा, एक मेवाद्वितीयम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतमिति युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया है। बालक, हम प्रवचन बंद कर देंगे, आप समझ रहे हैं? यहाँ तमाशा नहीं दिखा रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किसी बच्चे को आगे नहीं आने दीजिएगा, जो जहां जगह मिलेगा आएंगे, पीछे बैठ जाएंगे। एकमेवाद्वितीयम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदे कांतमिति युक्तम न मठो न वनांतरम। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, एतदे कांतमिति युक्तम, उसे एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। न मठो न वनांतरम, उसे किसी मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ओहुक मधि जीव बास बसत है, मुकुर माही जैसे छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एके जानहु, यहु गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिनु आपा चिन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अरे काहे रे बन खोजन जाई। ऋग्वेद में एक मंत्र आया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। लेकिन विद्वजन उसको अनेक नामों से विदित करते हैं। एक परमात्मा के अलावा अगर कोई कहे कि 2 है, 4 है, 10 है, 1000 है, लाख है, करोड़ है, तो वह परमात्मा नहीं, वह सब नाशवान है। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वह परमात्मा नहीं हो सकता। तो वह ईश्वर एक है। उसी ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को दे रहे हैं। और उपदेश के क्रम में भगवान ने कहा, क्या कहा? सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी, यही मेरी भक्ति है। पुराण श्रुति गाई, जिसको वेदों और पुराणों ने गाया है। भगवान ने कहा, ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, असाधन कठिन न मन कह टेका। ज्ञान दुर्बोध है, इसको जल्दी कोई हासिल नहीं कर सकता। ज्ञान समुद्र के समान गंभीर है। ज्ञान अगम्य, समुद्र का जल पीजिए कैसा लगता है? खारा लगता है पीने। उसी तरह ज्ञान है। ज्ञान अगम्य प्रत्यूह अनेका, इसके साधन में अनेक विघ्न हैं, बाधाएं हैं। साधन कठिन न मन कह टेका, इसमें मन को अवलंब नहीं मिलता है, मन को अवलंब नहीं मिलता है। लेकिन करत कष्ट बहु पावे कोई, भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सोई। बहुत कष्ट करके, बहुत प्रयास करके अगर कोई उस ज्ञान को पा भी लेता है, तो पाने वाला भक्ति, ऐ मेरे नगरवासियों, वह मुझे भक्ति के बिना सुहाता नहीं। पाने वाला जो वह ज्ञानी है, भक्ति के बिना नहीं सुहाता है।
करत कष्ट बहु पावे कोई, अब भगति ही न मोहि प्रिय नहीं सोई। भगवान ने कहा। और भक्ति कैसी, कैसी भक्ति भगवान को प्रिय है, यह भी जानना पड़ेगा कि भक्ति किसको कहा गया, कैसी भक्ति भगवान को प्रिय। तो भगवान ने कहा भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, अब बिनु सत्संग न पावहीं प्राणी। हमारी जो भक्ति है, जो मुझे प्रिय है, वह स्वतंत्र भक्ति है, वह स्वतंत्र भक्ति है। लेकिन अभी जो आप लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या वह स्वतंत्र भक्ति है? वह सब प्रतंत्र भक्ति है। स्वतंत्र भक्ति किसको कहा गया और प्रतंत्र भक्ति किसको कहा गया? शरीर और इंद्रियों के बंधन में रहकर जो भी भक्ति आप करते हैं, वह सब प्रतंत्र भक्ति। और शरीर और इंद्रियों के बंधन से रहित होकर के जो भक्ति होगा, अलग होकर के उससे फुटा करके भक्ति होगा, वही स्वतंत्र भक्ति होगा। जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा, यह है स्वतंत्र भक्ति। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, श्रवण बिनु ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, अरे हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, अरे मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। यह है स्वतंत्र भक्ति, यह है स्वतंत्र भक्ति। अभी जो हम भक्ति करिए तो प्रतंत्र भक्ति है, क्योंकि शरीर और इंद्रियों के बंधन में रह करके हम भक्ति कर रहे हैं। जिस दिन साधन विशेष विधि द्वारा, जिस दिन योगी क्रिया के द्वारा हम स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण चारों जड़ मंडल को पार करके जब हम अकेले हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, केवल्य दशा को प्राप्त कर लेंगे, जिस दिन हमारी सुरत ब्रह्मनाद में लग जाएगी जीवन काल में, उस दिन जो भक्ति होगी परमात्मा की सार भक्ति होगी, वह है सार भक्ति। तो सार भक्ति की प्राप्ति तुरंत नहीं होती है, वही है स्वतंत्र भक्ति, और वही भक्ति प्रभु को प्रिय है। वही भक्ति, खूब मंदिर मस्जिद कीजिए, लेकिन स्वतंत्र भक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान श्री राम ने कहा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा, इसके लिए पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत्य संगति संस्कृति कर अंता। भगवान ने कहा इसके लिए पहले पुण्य को जमा करना पड़ेगा, पहले पुण्य को जमा करना पड़ेगा। पुण्य कैसे जमा होगा? पुण्य जमा होगा सत्संग करते करते। पुण्य कैसे जमा होगा? सत्संग करते करते। ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सत्संग बिना सोचो मानव, अरे जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अरे अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, इसमें अवगाहन यदि न किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो जुक्ति बिना नहीं होती। जुक्ति से यदि भक्ति न किया तो भव से त्राण कहाँ होगा। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ। तो भगवान कह रहे हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य का विशाल पुंज पहाड़ के जैसा जमा नहीं होगा, तब तक संत मिलने वाले नहीं हैं।
ऐसे मिल जाएंगे संत सदगुरु। इसके लिए खूब पुण्य करना पड़ेगा, खूब सत्संग करना पड़ेगा, खूब सत्संग सुनना पड़ेगा। संत कबीर साहब ने कहा ना, मैं आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जियरा तर से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, मतलब पुण्य बहुत है, क्या तुरंत मिलावे गुरु से। तो पुण्य कहाँ जमा होगा? हाट में, बाजार में, सिनेमा हॉल में, कि नाचने वाली का नाच देखेंगे वहाँ, कि खूब जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, मांस मछली खाएंगे, मदिरा का पान करेंगे, वहाँ पुण्य जमा। रहे वहाँ तो पुण्य ही समाप्त हो जाएगा। वहाँ धर्म से ही आप नीचे गिर जाइएगा, धर्म का ही पतन हो जाएगा। जिस स्थान पर जाने से धर्म बढ़ जाता है, जिस स्थान पर आने से पुण्य बढ़ जाता है, जिस स्थान पर आने से मन का कायाकल्प हो जाता है, जिस स्थान पर आने से आत्मा को बल मिल जाता है, वह स्थान है यह सत्संग, यह सत्संग। इसलिए सत्संगत जग सार साधो, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, सत्संगत जग सारे रे। अरे काशी नहाए, मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीर्थ करियाए, मन का नहीं सुधार रे। वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। अरे इंद्री ने जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचार रे। अरे मंदिर जाए करे न नित पूजा, राखे बरो आचार रे। साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे। बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, अरे कर ले जतन हजार रे। बिना सत्संग का ज्ञान होने वाला नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम ने अपने प्रजावासियों से कहा, अपने नगरवासियों से कहा, क्या कहा? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, संत मिलने वाले नहीं है। सत्संगति संस्कृति कर अंतर। यह जो सत्संगति है, यह जो सत्संग है, यह जो सज्जनों का संग है, यह संस्कृति का अंत करने वाला, मतलब जन्म मरण के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला, आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला, यह सत्संगति अर्थात ईश्वर की भक्ति है। यही है ईश्वर की भक्ति। भगवान श्री राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बतलाई। 9 प्रकार की भक्ति में क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान इसीलिए पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, असत संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य का विशाल पुंज जमा नहीं होगा, संत मिलने वाले नहीं हैं। और जब तक संतों की संगति नहीं मिलेगी, दुखों से छुटकारा मिलने वाला कौन सा दुख है? बार बार जन्म लेना और बार बार मरना। हमारे परमाराध्य ने कहा, बैठ जाइए, दीजिए। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसी से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की भक्ति है। भगवान श्री राम ने कहा, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। इस संसार में एक पुण्य के अलावा दूसरा पुण्य नहीं है। तन से, मन से और वचन से विप्र की सेवा करनी, ब्राह्मण की सेवा करनी। लेकिन ब्राह्मण कौन, इसको जानना पड़ेगा कि ब्राह्मण किसको कहा गया। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तो, तयोर मध्ये ब्रह्म स्थानम यस्वेद स वेदवितः। हमारी बाईं आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको इंगला नाम की नारी कहा गया।
हमारी दाहिनी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है, इसको पिंगला नाम की नारी कहा है। ईरा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन तु तयोर मध्य परम स्थानम यस वेद स वेदविता। इन दोनों के मध्य में जो स्थान है सुषुमना, उसको जो जानता है वही ब्राह्मण, वही वेदज्ञ है, वही विप्र है। और संत जो होते हैं विप्र से भी श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अनंत अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं। लेकिन जो उन दोनों के मध्य के स्थान को जानता है, जिसको ज्ञान हो गया, वह विप्र है, वह ब्राह्मण है, वह वेद को जानने वाला है। लेकिन गोस्वामी जी ने संतों की महिमा को छुपा के नहीं रखा है। संत कौन? गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। संत की अवस्था सबसे ऊंची होती है, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है ना। और ब्राह्मण के संबंध में भी बहुत बड़ी बात संत चरणदास जी महाराज ने किया है। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरण दास कहे ब्राह्मण सोई। संत पलटू साहब ने कहा, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए, ताको परसों पाए ब्रह्म अपने को पावे, भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा, द्वितीया दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मोह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रह्मवे जाए। अरे ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसों पाए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। इसलिए ब्राह्मण कहने से या ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। उसका कर्म, उसका आचरण भी ब्राह्मण वाला होना चाहिए। मनु स्मृति में तो यहाँ तक आया, अगर ब्राह्मण का गुण जो होना चाहिए, अगर वह ब्राह्मण में नहीं है और किसी क्षुद्र में है, क्षुद्र का गुण अगर क्षुद्र में नहीं रह करके वह ब्राह्मण वाला गुण उसमें है, तो इस दशा में वह क्षुद्र नहीं और वह ब्राह्मण नहीं कहलाए। इसीलिए कर्म से ब्राह्मण होना पड़ेगा, ऐसा कर्म करना पड़ेगा। कौन सा कर्म? दृष्टि की दोनों धारों को एक करके सुषुम्ना में अस्थिर करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ना कि मैं आप लोगों को एक गुप्त बात कहता और एक गुप्त मत, सबही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। बहुत लोगों ने जब इस दोहा को पढ़ा, बड़े बड़े रामायणी, बड़े बड़े विद्वान पंडित जब इस दोहा को पढ़ते हैं तो इसका सार समझ नहीं पाते। इसीलिए कहा गया रामायण का आदि उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बूझे संत। पंडित लोग पढ़ लेते हैं लेकिन उसके मर्म को कोई संत ही समझते। क्या है मर्म? और एक गुप्त मत, मैं आप लोगों को गुप्त बात कहता हूँ। मत का मतलब होता है विचार, मैं गुप्त विचार कहता हूँ। सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई। जब तक दृष्टि की दोनों धारों को जोड़ करके कोई एक बिंदुता को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वह मेरी भक्ति हासिल नहीं कर सकता। बहुत लोगों ने क्या समझा कि जब तक कोई शंकर का भजन नहीं करेंगे उनको राम की भक्ति नहीं मिलेगी। शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। तो विचार कीजिए, रावण बहुत बड़ा शंकर का भक्त था, लेकिन क्या वह राम का भक्त बन सका? राम का भक्त बनना तो बहुत दूर की बात है। उनकी अर्धांगिनी माता जनकवती का उन्होंने अपहरण करने जैसा जघन्य अपराध किया। यहाँ समझना चाहिए शंकर भजन क्या है।
शंकर भजन, शंकर भजन करने से वर्ण शंकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण शंकर किसको कहा गया? वर्ण शंकर जब दो जातियों के मेल से जिस संतान की उत्पत्ति होती है तो लोग उसको क्या कहते हैं? दो भिन्न भिन्न जातियों के मेल से जिस संतान की उत्पत्ति होती है उसी को लोग कहते हैं वर्ण संकर, जिसको कहा गया दोगला। क्या समझें? उसको खूब ध्यान से समझ लीजिए। दो भिन्न भिन्न जातियों के मेल से जिस संतान की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार हमारी जो दृष्टि की धार है, ये दो भिन्न भिन्न जातियां हैं। एक ठंडी नारी है, एक गर्म नारी है, एक शीत है, एक उष्ण है, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। हमारी बाईं आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है यह ठंडी नारी है। हमारी दाहिनी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है यह गर्म नारी है। हमारी जो बाईं आंख है इसको चंद्रमा की संज्ञा दी गई, हमारी जो दाहिनी आंख है इसको सूर्य की संज्ञा दी गई। संत कबीर साहब ने कहा गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। और ये भिन्न भिन्न जो जातियां है दृष्टि की धार, जिस दिन ये दृष्टि की दोनों धार एक हो जाएगी तो वहीं पर वर्ण संकर अर्थात ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। उसी को शंकर भजन कहा गया। तो दो भिन्न भिन्न जातियों के मेल से इस वर्ण संकर की अर्थात ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। कहने का भाव यही है वह कल्याणकारी बिंदु, यही है वह ज्योतिर्मय बिंदु। इसके लिए कला है, इसके लिए क्रिया विशेष विधि है। क्रिया विशेष विधि क्या है? इसके लिए सबसे पहले एक आसन से बैठना पड़ेगा। धड़, गर्दन और मस्तक को सीधी रेखा में रखना पड़ेगा। सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण से जब उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, मुमुक्षु प्राणी को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए, तो भगवान ने क्या कहा? इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सार्थिना धीरा प्रण एनमय सर्वतः। यह उद्धव, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों की घाटों से बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से अपने मन को समेट करके सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। भगवान का आदेश है, संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। क्या कर दिया जी सर? सोचे कि विस्तार से प्रवचन आप लोगों को सुनाएं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की। समय भी ज्यादा हो गया, क्या प्रवचन ऑफ करना पड़ेगा। जब नवीन बाबा को बुलाते हैं तो ऐसा स्थान और परिवेश बना करके रखें। ये नहीं कि हम दो कथा सुना देंगे, एगो दोहा बोल देंगे, प्रवचन खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं। स्थान परिवेश उस तरह बना के रखिए, तब आनंद लीजिए प्रवचन का। ये ज्ञान की बात आप लोगों को सुना रहे हैं और जल्दी सुनने को नहीं मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे
कि भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धय सार्थिना धीरा प्रण एन मई सर्वतः। कि बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि इंद्रियों की घाटों से बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से इस मन को समेटकर सर्वांग युक्त मुझ में ही लगा दे, अर्थात मेरे संपूर्ण शरीर का ध्यान करे। संपूर्ण शरीर पर अगर हमारा चित्त लगा हुआ रह जाए, तदंतर वहां से भी अपने मन को समेट करके तत् सर्वव्यापकम चित्मा कृष एकत्र धारयेत नान्यानि चिंतयेत भूयः सुसीमतम भावेन मुखम। भगवान ने कहा तदंतर वहां से भी अपने चित्त को समेट कर अब अन्य किसी भी अंग प्रत्यंग को न देखता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख पर ही अपने चित्त को लगा दे। अगर मुख मंडल पर चित्त ठीक ठीक टिका हुआ रह जाए, तब तत्र लब्ध पदम चित्मा कृष्य व्योमनि धारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारोहो न किंचिदपि चिंतयेत। तो वहां से भी अपने चित्त को हटाकर आकाश रूपी कमल में, अर्थात सामने अंधकार में, शून्य में, आकाश रूपी शून्य में, उस अंधकार में मन को वहां टिका दें, अर्थात दृष्टि योग की साधना करें। वहीं पर दृष्टि योग की साधना करना है। इसके लिए दोनों आंखों को बंद करके एकदम सामने में उस अंधकार में गुरु इंगित स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर, जहां गुरु बतलाए हैं देखने के लिए, वहां सिमटी हुई निगाह से एकदम सामने में केवल देखना है। वहां देखेंगे। अगर हम सत्य व्रत में रह करके सत्य व्यवहार में अपने को रखेंगे, खूब सदाचार का पालन करेंगे, नेकी की कमाई से अपना पोषण करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे और एक निष्ठ हो करके, एक ईश्वर पर भरोसा रख करके जो नित्य प्रतिदिन त्रैकाल संध्या करेंगे, वहां अपना ध्यान लगा करके रखेंगे, तो उन पर ईश्वर की कृपा होगी और एक दिन उनकी दृष्टि की दोनों धार गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जाकर के मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिचही में फाटी। दृष्टि की दोनों धार जाकर के वहां टकराएगी, अंधकार का मंडल फट जाएगा और वहीं चमचमाता हुआ परमात्मा का वह जो ज्योति है, खुदा का वह जो नूर है, वह सामने झलमलाता हुआ, जगमगाता हुआ वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएगा। आपके भीतर के अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। यही है वह कल्याणकारी भजन। तब आप भक्ति रूपी मंजिल के प्रथम सीढ़ी पर कदम आप रखें। यह प्रथम सीढ़ी है भक्ति रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। इसी को भगवान श्री राम ने कहा, और एक गुपुत मत सबही कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। जब तक कि इस तरह का कोई कल्याणकारी भजन नहीं करेंगे, उनको मेरी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं, उनको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस भक्ति को प्राप्त करना है, इसी के लिए शंकर भजन है, मतलब यह दृष्टि योग की साधना है, यह दृष्टि योग की साधना है। और यह ज्ञान कौन बतलाएंगे? यह ज्ञान संत सद्गुरु बतलाएंगे, ठीक है ना, और कोई नहीं बतलाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भक्ति क्या है? जिस क्रिया विशेष विधि से जीवात्मा के ऊपर में अंधकार, प्रकाश और सद्रूपी जो माया का आवरण है, इस माया के आवरण से जीव को छुटकारा मिल जाए और यह जीवात्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाए, उसी क्रिया विशेष विधि को ईश्वर की भक्ति कहा गया। और वह क्रिया विशेष विधि क्या है? तो मानस जप, मानस ध्यान,
दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। यही परमेश्वर की भक्ति। इस तरह की भक्ति हम लोग करें, अवश्य ही हमारा कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमारे आदरणीय रुदल बाबू घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर सुख शांति के लिए स्वेच्छानुसार यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ इन पर गुरु की कृपा हो, और ये दीक्षा भी लेना चाहते हैं, इस विषय में भी मैं बात करूँगा कि कैसे लेना है, कैसे क्या करना है। तो आप लोग जो इतना कीमती समय निकालकर इस सत्संग स्थल पर आए, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कष्ट हैं गुरुदेव उसका हरण करें, आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें, और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।